कल तक जिस मिंबर रसूल पर काला अल्लाह और काला रसूल की आवाज़ बुलंद होती थी, आज उसी मिंबर रसूल पर पूजा की जा रही है। 700 साल पुरानी मस्जिद को एक झटके में कोर्ट द्वारा मंदिर घोषित कर दिया जाता है और सारी सेकुलर पार्टी जैसे सांप सूंघ लिया हो। सेकुलर पार्टी में मौजूद मुस्लिम नेताओं तक बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। इन्हीं पार्टियों में मौजूद मुस्लिम नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद ये होना ही था। उसके बाद मथुरा ईदगाह का नंबर है, फिर ज्ञानवा पे, फिर संभल। और आप लिख करके रख लीजिए, दिल्ली जामे मस्जिद और ताजमहल तक भी नहीं बचेंगे। एक एक करके सबको मंदिर घोषित कर दिया जाएगा और ये काम कोर्ट के जरिए किया जाएगा। और ताजमहल को पहले से ही तेजू महल कहा जा रहा है और सबका पैटर्न सेम है। एक सिविल कोड फाइल किया जाता है, वहाँ की अदालत AIS का सर्वे देती है और AIS मनमानी सर्वे करता है और रात के अंधेरे में मूर्ति अलग से रख देता है और बताता है कि देखो साहब यहाँ पे मंदिर है, जैसे बाबरी मस्जिद के फैसले में हुआ। प्लेसेस ऑफ और सिर्फ 1991 एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक इमारत जिस रूप में है उसी रूप में मानी जाएगी। यानी अगर मस्जिद है तो मस्जिद, अगर गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा, और अगर मंदिर है तो मंदिर। और बाबरी मस्जिद को उससे अलग रखा गया था। यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद के जजमेंट में 5 जज की बेंच ने उस पर जोर देते हुए कहा था कि ये बेहद शानदार और बहुत ही मजबूत कानून है और मुझे उम्मीद है कि इस फैसले के बाद देश में कोई नया मंदिर मस्जिद विवाद कोर्ट में नहीं आएगा। और इस सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे हो रहा है और सबके सामने हो रहा है, लेकिन आज सब बैठ करके तमाशा देख रहा है, सब खामोश है। मुसलमानों, जागने का वक्त हो गया। जागो, समझो और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करो, नहीं तो कल तुम्हारे घर को भी कब्जा कर लिया जाएगा।